अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इशरत और आप देख रहे हैं मज़ेदार खाना। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बना के दिखाऊंगी अंडे और ब्रेड का। ये बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको ना ओवन चाहिए ना ही कुछ और चाहिए, तो ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में बन जाने वाली वीडियो है। आप इस रेसिपी को ब्रेकफास्ट का नाम भी दे सकते हैं। इसको आपके बच्चे खाएं, आप खाएं, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। इसको आप सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं, बाकी दिन में भी किसी टाइम बना सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों की भी बहुत ज़्यादा पसंदीदा डिश है और इसको बड़े भी बहुत मज़े से खाएंगे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाऊँगी। हमने 2 प्याज और 2 टमाटर ले लिए हैं। अब हम सबसे पहले ऐसा करेंगे कि हम टमाटर का छिलका उतार लेंगे। प्याज का छिलका हमने पहले उतार लिया है। अब हमने टमाटर का छिलका उतार कर उसको रख दिया है। उसके बाद जो है हम प्याज को बारीक बारीक काटेंगे। प्याज को हमने बारीक बारीक काट लिया है और अब हमने टमाटर को भी बारीक बारीक काट लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम एक बाउल ले लेंगे और इसके अंदर हम 2 अंडों को तोड़ेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। हमने एक बाउल के अंदर 2 अंडों को तोड़ लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्चें। तो देखिए कि मैंने डाल लिया है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। लेंगे ब्रेड के 2 पीस, उनको हम बारीक बारीक करके इन अंडों के अंदर डाल देंगे और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ब्रेड के पीस जो हैं वो थोड़े बड़े होने चाहिए। अब मैंने ब्रेड को अच्छे तरीके से अंडों के अंदर मिक्स कर दिया है। अब जो कि हमने पहले से काट के रखा था, जैसा कि हमने आपको दिखाया था, टमाटर और प्याज, अब हम उसका मसाला बनाएंगे। तो आइए देखें। इनके अंदर हमने ऑयल को डालने के बाद हमने उसके अंदर प्याज को डाल दिया। 2 से 3 मिनट हम प्याज को पकाएंगे। उसके बाद हम टमाटर उसमें डाल देंगे और अब वो मसाला हमारा बनने की तरफ जा रहा है। प्याज को मैंने 2-3 मिनट तक पका लिया है। अब मैं इसमें टमाटर को शामिल करूँगी और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही खूबसूरत सा मसाला बन के तैयार हो जाएगा। तो आइए आप हमारे साथ रहिए। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तो देखें कि हमारा मसाला तैयार हो चुका है। मसाले को प्लेट के अंदर निकाल लिया है। अब हम उसी पैन के अंदर दोबारा से ऑयल को डालेंगे और इसके अंदर हम ब्रेड और अंडा जो कि हमने मिक्स करके रखा हुआ है, अब हम उसको पैन के अंदर डाल देंगे। ये देखें कि मैंने डाल दिया है। हम इसको चम्मच के साथ अच्छे तरीके से पैन के अंदर सेट कर लेंगे। इसके ऊपर एक अंडा और डालेंगे जिसको हमने फैला के डालना है। अंडे को मैंने डबल रोटी के ऊपर डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर वो मसाला भी डालूँगी जो कि मैंने अभी आपके सामने भून के रखा था। तो अब वो मसाला भी हमने इसके ऊपर डाल दिया है। मसाले को मैंने डबल रोटी के ऊपर डाल दिया है और उसको अच्छे तरीके से फैला भी दिया है ताकि उसका जायका वो अच्छे तरीके से चारों तरफ से आए। अब हम इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे। चीज़ को मैंने थोड़ा सा मोटा रखा है, लेकिन आप इसको बहुत ही ज़्यादा बारीक करके वो इसके ऊपर फैलाइएगा ताकि वो पूरे तरीके से कवर हो जाए। चीज़ को डालने के बाद अब मैं इसको ऊपर से ढक्कन के साथ ढाँप दूँगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसको 3 से 4 मिनट तक ढाँप के रखना है। 4 मिनट के बाद मैंने इसके ढक्कन को उठा दिया है। तो आइए देखें कि माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत शक्ल आई है हमारे पिज़्ज़े की। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी मेरे तरीके से बनाइए, आपका भी इसी तरह का बनेगा। आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही मज़ेदार सी, यूनिक सी रेसिपी है जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में और बहुत ही कम लागत के साथ बनाई गई है। घर के अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जो भी हमने इसके अंदर डाली हैं। आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप जिस वक्त चाहें ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। ये बच्चों में, बड़ों में यकसा पसंद की जाती है, तो सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। रेसिपी मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको बहुत ही सॉफ्ट तरीके से चम्मच के साथ निकालूंगी प्लेट के अंदर। ये देखिए कि मैंने इसको प्लेट के अंदर निकालने के बाद अब हम इसके पीसेस करेंगे। हमने इसको छुरी से काट लिया है। हमने इसका एक पीस वो आपको अलहदा करके दिखा दिया है। देखें तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। तो इंशाल्लाह अब फिर मैं आपके लिए कोई मज़ेदार सी रेसिपी लेके आऊँगी।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।